नारायण नारायण नारायण। एक श्रद्धालु ने संदेश भेजा है कि स्वामी जी, नारायण बलि और नाग बलि, इसमें अंतर क्या है। जब उनकी तरफ से एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको नारायण नाग बलि करनी है। तो मैंने कहा कि तुमको नाग बलि करनी है कि या नारायण बलि करनी है। तो कहा कि गुरुजी क्या नारायण बलि और नाग बलि अलग अलग होता है क्या। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल अलग अलग होता है, वो अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन चैनल पे खास करके मैं देखा हूँ, कभी कभी गूगल में सर्च करते लोग तो नारायण बलि के साथ नारायण नाग बलि लिख के आ जाता है। और ये नारायण बलि के साथ नाग बलि इस तरीके से एक नया एक ट्रेंड, एक नया प्रचलन, अशास्त्रीय प्रचलन समाज में वो प्रचलित हो गया है। विशेषकर जो त्र्यंबकेश्वर आदि क्षेत्र में जो पुरोहित रहते हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें आई है कि नारायण नाग बलि ऐसा शब्द आता है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि नारायण बलि एक अलग प्रक्रिया है और नाग बलि एक अलग प्रक्रिया है। नारायण नाग बलि ऐसा कोई विधान शास्त्र में नहीं होता है। नारायण बलि का होता है, नाग बलि का होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध का होता है। तो ये तीनों प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो नारायण बलि और नाग बलि में अंतर क्या है फिर। तो नारायण बलि एक श्राद्ध प्रक्रिया है जिसमें कोई जीवात्मा जो या कोई आपके परिवार का कोई सदस्य दुर्मरण को प्राप्त होता है। दुर्मरण माने जैसे कोई फांसी लगा के मर जाए, कोई जहर खा के मर जाए, कोई एक्सीडेंट से में उसकी मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, तो इसको दुर्मरण कहते हैं, जो विष खाकर मरते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं, ऐसे जो प्रेतात्माएं होती हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होती है। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती हैं, तो जैसे मान लीजिए प्रत्येक जीव की आयु सामान्य रूप से 100 वर्ष आज के हिसाब से 80 वर्ष मानी जाती है। पर किसी की अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, विष खा के मर गया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, तो उसकी जो शेष आयु रहती है उसकी 4 गुना आयु जो है उसको प्रेत योनि में भुगतनी ही होती है। तो ये एक पितृदोष का लक्षण होता है। बहुत से लोग जो कुल दर पीढ़ी दर भी ऐसा दोष चलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने फांसी लगा के मर गई होगी, फिर दूसरा भी उसका उसी तरह से मरने लग जाता है घर में, तो फिर वो तो पितृदोष कुल दोष में परिवर्तित हो जाता है। इसको कुल दोष कहते हैं। तो नारायण बलि उन जीवात्माओं के निमित्त की जाती है, उन प्रेतात्माओं के निमित्त की जाती है जो हमारे परिवार के, हमारे कुल खानदान के लोग होते हैं, जो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, जो दुर्मरण को प्राप्त होते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में उनके निमित्त नारायण बलि का विधान है। आप इसके लिए पुस्तकें आती हैं, जैसे सुगम नारायण बलि प्रयोग, नारायण बलि पद्धति, ऐसे पुस्तकें उपलब्ध है। तो इसका विधान उन धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में आता है। तो एक ये होगा नारायण बलि। और नाग बलि क्या होता है। तो नाग बलि कहते हैं जिस किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किसी नाग की हत्या की हो। नाग को एक ऐसा जीव माना जाता है जो जिस किसी को देख लेता है तो वो अपने, उसकी कहते हैं कि उसकी छवि उसके आंखों में बस जाती है, उसके हृदय में बैठ जाती है और वो भूलता नहीं है। तो जैसे चाहे वो कोई भी योनि हो, चाहे मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो, तो वो अंत में वो तो है तो एक जीवात्मा ही। तो जैसे उसका वो शरीर छूटता है तो वो सीधा जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, यानी, और जब उसकी कोई सदगति नहीं होगी तो वो प्रेत शरीर में चला जाता है। सूक्ष्म शरीर, प्रेत शरीर समान रूप से होता है, पर थोड़ा उसमें अंतर होता है। कभी इस विषय में बताऊंगा कि सूक्ष्म शरीर और प्रेत शरीर में विशेष अंतर क्या होता है। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा जब शरीर का त्याग करता है तो सूक्ष्म शरीर में वो स्थित हो जाता है। उसका निवास सूक्ष्म शरीर में होता है। सूक्ष्म शरीर से उसका आवागमन होता है, लोक परलोक में या कहीं भी आना जाना हुआ तो सूक्ष्म शरीर में होता है। उसी में एक जो शरीर बनता है वो छाया शरीर, उसको प्रेत शरीर कहते हैं। तो वो भी एक प्रेतात्मा बनकर उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है, अपना प्रतिशोध लेता है। तो ऐसे जीवात्मा के लिए नाग बलि का विधान शास्त्र में है।
तो ये अंतर है नारायण बलि में और ये नाग बलि में। तो जब आपने किसी की नाग की हत्या नहीं की अपने जीवन काल में, तो आपको नाग बलि का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आजकल ये पता नहीं कैसे प्रचलन कहाँ से शुरू हो गया है और कैसे कैसे ट्रेंड चल रहे समाज में। अब मैं कहाँ से चल रहे, मैं इस विषय में इसके गंभीरता में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो शास्त्र की बातें हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा जो दायित्व यही है कि जो आपको शास्त्र में जो वास्तविक यथार्थ बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। बहुत से लोग काल सर्प योग की शांति के लिए, जैसे जन्म कुंडली में काल सर्प योग का दोष हो, पंचम भाव विशेषकर जैसे राहु से प्रभावित हो, राहु शनि की युति हो जिसमें, तो इस प्रकार का जो दोष कुंडली में होता है तो उसके लिए भी शायद एक धारणा बनाई जाती है कि नहीं, यहाँ काल सर्प योग शांति के अंतर्गत भी नाग बलि यानी नाग का जोड़ा बनाकर उसका जो है एक प्रकार से पूजन आदि करके भगवान शंकर रुद्राभिषेक किया, भगवान नारायण की उपासना आदि करके, वैसे विशेषकर भगवान शिव जी का ही उसमें रहता है, उनको रुद्राभिषेक करके उसमें नागिन का जोड़ा उसमें चढ़ा जाता है, एक प्रकार से उनकी बलि दी जाती है, उसको नाग बलि कहते हैं। तो नाग बलि उनको करनी चाहिए जिन्होंने नाग की हत्या की है। नाग माने जो विशेषकर जो फण निकालता है, जो विषैला होता है, नाग में भी, इसमें भी दो प्रकार की योनि होती है, सर्प योनि और नाग योनि। तो वो नाग बलि होता है। नारायण नाग बलि ऐसा जो शब्द, ये बिल्कुल अशास्त्रीय और गलत शब्द है। बहुत लोगों को, सामान्य लोगों को, जो आजकल वर्तमान पीढ़ी है जिन्हें इस विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मारते तो नारायण नाग बलि से लिख के आ जाता है, तो कहते कि नहीं नारायण बलि करो फिर साथ में नाग बलि भी करो, फिर त्रिपिंडी साथ, ऐसा नहीं, एक ही अलग अलग उसमें वो कर्मकांड करवा देते हैं। जबकि नारायण बलि करने वालों को नाग बलि करना आवश्यक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि आपने सभी लोगों ने नाग की हत्या की हो, तो जहाँ आवश्यक हो वहाँ करना चाहिए। अब नारायण बलि और नाग बलि कहाँ करनी चाहिए वो आप अगले हमारे चैनल से जुड़े दूसरे वीडियो में मैं आपको इस विषय में जानकारी दूंगा। अभी आपको बस केवल इतना समझना है कि नारायण बलि और नाग बलि ये दो अलग अलग विधान है, और जैसा जो विधान होता है उसी अनुसार आपको विधान संपन्न करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।